Students, today we will discuss about new chapter, that is motion in plane. This is your fourth chapter of NCERT, motion in plane. मोशन प्लेन, अगर हमें मोशन प्लेन के बारे में डिस्कस करना हो, क्योंकि हमने वन डायमेंशन मोशन किया, अब मोशन इन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन की बात करें तो सिंपल हम उसको ऐसे नहीं बता सकते। इसमें हमें क्या चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब 3D मोशन की बात करते हैं या 2D मोशन की बात करते हैं, इस केस के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसके लिए हमें एक नई चीज़ चाहिए। ठीक है, वो है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। मोशन प्लेन में हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज वेक्टर स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं वेक्टर होता क्या है, इस क्वांटिटीज़ का क्या फ़ायदा है, आगे वेक्टर कितने टाइप के हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो देखना है आपने। सबसे पहले आज करते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिनट। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और जिनकी डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की क्या मतलब है, क्या कोई चीज़ बिना डायरेक्शन के होती है? नहीं होती। कौन सी? मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये वर्ड लिखना जरूरी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन तो होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन जिन क्वांटिटीज़ की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, मान लीजिए मुझे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को डिस्प्लेस करवाना है इस डायरेक्शन में, तो मुझे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना चाहता हूँ तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, देखिए एनर्जीज़ की, ठीक है, हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, वही लॉस्ट, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हम जो है लॉस कर देते हैं। क्या वो दिखती है कौन सी डायरेक्शन में लॉस किया और कौन सी डायरेक्शन में हमने वर्क डन किया? नहीं पता चलता। सपोज करिए आई हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू दिल्ली, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो व्हाट पाथ आई विल फॉलो? ए है, बी है। जो एक्चुअल पाथ होगा, ऐसे रोड होगा, फिर ऐसे मोड़ होगा, फिर ऐसे मोड़ होगा, ऐसे होगा। क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो जिन क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, क्योंकि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होगी। तो हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज क्या है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, कामा, उसके बाद आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसके बाद फोर्स हो गया, ठीक है, उसके बाद टार्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें एटसेट्रा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं क्वांटिटीज, दीज आर दोज क्वांटिटीज, these are those quantities which have magnitude only but not particular direction, जिनकी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। which have magnitude only but not particular direction, तो उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसमें बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड है, वर्क है, ठीक है, एनर्जी है, जितने प्रकार की एनर्जीज होंगी एटसेट्रा, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जो कि पर्टिकुलर निर्धारित दिशा में काम नहीं करती हैं, फिक्स डायरेक्शन में काम नहीं करती हैं,
उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है लेकिन एक निर्धारित दिशा होती है और उसी दिशा में ये काम करते हैं। तो ये था वेक्टर और स्केलर के बारे में डेफिनेशन। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है, आज हम करेंगे दोनों के बारे में। तो रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास होता है सिंबॉलिक मेथड। देखिए पहले करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कैसे हम करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि आपको एक लाइन ड्रा करनी पड़ती है और उसके आगे एरो लगाना पड़ता है। ये जो एरो होता है हेड जो होता है, और इसको हेड बोलते हैं, और ये जो होता है टेल बोलते हैं। टेल हमें बताता है मैग्नीट्यूड और हेड हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में। याद रखना, जितनी लेंथी टेल होगी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन जो है उसके लिए लेंथ की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एरो का साइज़ बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो लेट अस सी पता कैसे चलेगा। सपोज करिए हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स लगा टुवर्ड ईस्ट और 10 न्यूटन फोर्स लगा टुवर्ड ईस्ट। देखिए फोर्स तो है, डायरेक्शन दोनों की ईस्ट है, लेकिन बड़ा कैसे और छोटा कैसे हम देखते हैं। पहले लेते हैं 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, ये सपोज करिए ईस्ट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 न्यूटन इसका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ये तो है ही, फिर इसके बाद ये देखिए ऑलमोस्ट डबल ऑफ 20 न्यूटन, दिस इज व्हाट 20 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, ये 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, एरो से एरो सेम है, छोटा बड़ा एरो की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लेंथ इसकी जो है वो ऑलमोस्ट डबल है और इसकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट इसके हाफ है। तो इसका मतलब ये 10 न्यूटन जो है इसके हाफ ऑफ 20 न्यूटन के है। बाकी डायरेक्शन इनकी सेम है, डायरेक्शन का एरो सेम है। तो ये है ग्राफिकल मेथड, इसके बारे में डिटेल में हम करेंगे आगे। फिर आता है सिंबॉलिक मेथड। क्या है सिंबॉलिक मेथड? सिंबॉलिक मेथड में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जब भी कोई एरर होता है, सपोज करिए, क्योंकि एरर नहीं वेक्टर होता है, वो वेक्टर तो दो चीज़ों से बना है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सपोज ए वेक्टर है, एक क्वांटिटी है, जनरल क्वांटिटी है ए, तो इसमें हम ले लेते हैं ठीक है। तो ये जो होता है दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन के लिए होता है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। अगर ये डायरेक्शन आ गई तो ये तो मैग्नीट्यूड होगा, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मॉड के ऊपर एरो लगा दिया जाए। एक और चीज, आर इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर और सिंपल ए, इसके ऊपर कुछ मत लगाइए, ठीक है। एक्चुअल वे तो ये है, बट मैक्सिमम टाइम यही इस्तेमाल किया जाता है। मॉडुलस नहीं लगाते, ऊपर हम बार इसके एरो नहीं लगाते, तो ये मैग्नीट्यूड गिना जाता है और ये इसका यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन के लिए होता है, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन के लिए, इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर बर्डे कैप, ठीक है, लगा दी जाती है, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है, आयोटा लगा दिया जाता है। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड और सिंबॉलिक मेथड, किस तरह से हम ये है वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हम कल करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि आगे क्या है, ठीक है। थैंक यू जी।